हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। जब हम ऊपर देखते हैं और ऊपर देखने से जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने मान लिया हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ये लड़का इस पतंग को देखता है तो लड़का नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसमें जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं एक लड़का एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर नीचे पड़ी एक बॉल को देखता है। अब उसका जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट। इनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात करते हैं राइट एंगल की। ए बी सी, ये बन गया हमारा राइट एंगल। यहाँ हो गया 90 डिग्री का एंगल। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। क्योंकि जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, जहाँ 90 का बनता है उसके सामने होता है हाइपोटेनस, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा नीचे बेस। तो आप लोगों ने 8वें चैप्टर में पढ़ा होगा PBP HHB, पाकिस्तान भुक्का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले वाले को बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे वाले को बोलते हैं कोस थीटा, तीसरे वाले को बोलते हैं टेन थीटा। इसका उल्टा करेंगे तो बन जाएगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा करने बन जाएगा सेक थीटा, इसका उल्टा करने बन जाएगा कोट थीटा। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो इसके लिए आपको 8वां चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और साथ में उसका इंट्रोडक्शन भी आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है जो कि अच्छे से टाइट करके बांधी गई है। हमें निकालनी है पोल की हाइट, एंगल बनाती है 30 डिग्री का। ये फिगर हमें गिवन है। ए बी हमारा हो गया पोल, बी सी हमारा हो गया ग्राउंड, एंगल बन गया 30 डिग्री का, ये होगी 20 मीटर लंबी रस्सी। क्वेश्चन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना है और हमें क्या गिवन है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। जो तीसरी चीज़ होगी उसको इग्नोर कर देंगे। देखो इसका सॉल्यूशन, एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री, इसको लिखेंगे हम थीटा। ए सी हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस जो कि 20 मीटर है। ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हमें निकालना है। हमें जो चीज़ गिवन है और जो हमें निकालनी है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल ABC बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। अब आपको ध्यान देना है हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। हमारे पास गिवन है हाइपोटेनस, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों हमारे किस चीज़ में आते हैं? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो इन 6 में से हमें किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो हमारा H और P आता है साइन थीटा में, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा हमारा होता है P/H। साइन ऐसी रहेगा, थीटा है 30 डिग्री, पी है AB, हाइपोटेनस है AC, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AB ऐसी रहेगा, AC हमारे पास है 20। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सेंटू करने पाएगा 2AB, इसको सेंटू करने पाएगा 20। हमें AB निकालना है, 2 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, इसको से काटने पाएगा 10। ये आ गया हमारे पास AB की वैल्यू। AB का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। ये आ गया हमारे पास पोल की हाइट 10 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, a tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन के अंदर गिवन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड को टच करता है जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जहाँ पे टच करा है वहाँ से पेड़ की दूरी है 8 मीटर। तो हमें बताना है पेड़ की हाइट कितनी होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, इसको हमने ट्री मान लिया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। आंधी आने से पेड़ टूट गया, जब ये पेड़ टूटेगा तो टच करेगा ग्राउंड को, तो इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। जहाँ पे उन्होंने टच किया है वहाँ से पेड़ तक की दूरी है 8 मीटर। तो हमें बताना है टोटल ट्री की हाइट कितनी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पेड़ की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी उतनी होगी, क्योंकि जितना पेड़ टूटा है उतना ही पेड़ जमीन को टच कर रहा है, तो इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो हमें बताना है टोटल ट्री की हाइट क्या होगी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, AB हमारा हो जाएगा बेस जो कि 8 मीटर है, BC हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हमें निकालना है, AC हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस जो कि हमें निकालना है, CD बराबर है AC के। ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, पेड़ का जितना पार्ट टूटा है उतना पार्ट जब इनको टच कर रहा है, तो CD बराबर हो जाएगा AC के।
इन ट्रायंगल ABC बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan में। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P हमें निकालना है, बेस हमें गिवन है। आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, उसी के हिसाब से आपका रेशो बनेगा। sin थीटा भी बन सकता है, cos थीटा भी बन सकता है, tan थीटा भी बन सकता है। तो यहाँ पे बन रहा है tan थीटा। tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री। P हमारा है BC, बेस हमारे पास है AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC हमें निकालना है, AB हमारे पास है 8। अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इनटू करेंगे और इसको इससे इनटू करेंगे। अब इनको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इनटू करेंगे, इसको इससे इनटू करेंगे, इसको इससे इनटू करने पाएगा √3 BC, इसको इनटू करने पाएगा 8। हमें BC निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड। ये आगे हमारे पास BC की वैल्यू इन ट्रायंगल ABC। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। हमने BC निकाल लिया, अब हमें CD निकालना है। CD हमारा बराबर है AC के। अगर हम AC निकाल लें तो हमारा CD आ जाएगा। तो CD हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे और बेस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है, cos थीटा में। इन ट्रायंगल ABC बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बेस हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, cos थीटा में। तो लगा देंगे cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री। बेस हमारे पास है AB, हाइपोटेनस है AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। AB हमारे पास है 8, AC हमें निकालना है। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इनटू करेंगे, इसको इससे इनटू करेंगे, इसको इससे इनटू करने पाएगा √3 AC, इसको इससे इनटू करने पाएगा 16। हमें AC निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड। आगे 16/√3। आगे हमारे पास AC की लेंथ, AC हमारा किसके बराबर है, CD के। जितना हमारा AC होगा उतना हमारा CD होगा। हमें निकालनी है पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो BC में ऐड कर देंगे CD, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई हो जाएगी BC + CD। BC हम निकाल चुके हैं 8/√3, CD हम निकाल चुके हैं 16/√3। हमारा AC था 16/√3, तो CD भी हो जाएगा 16/√3। तो BC की जगह लिख देंगे 8/√3, CD की जगह लिख देंगे 16/√3। इसका ले लेंगे LCM, LCM आएगा इसका √3। नीचे का नंबर सेम आ रहा है, ऊपर का भी सेम आ जाएगा। 8 + 16 ऐड करने पाएगा 24, √3 रहेगा सेम। आपको एक बात का ध्यान रखना है, नीचे नंबर रूट में नहीं छोड़ना है। रूट को हटाने के लिए हम करेंगे रैशनलाइज। 24/√3 ऐसी रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ये हो गया इसका रैशनलाइज। इसको से इंटू करने पाएगा 24√3, इसको से इंटू करने पाएगा 3, इसको से काटने पाएगा 8√3। ये आ गया हमारे पास पेड़ की लंबाई। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक कॉन्ट्रैक्टर पार्क के अंदर 2 स्लाइड लगाना चाहता है। एक तो लगाना चाहता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक लगाना चाहता है एल्डर बच्चों के लिए। अगर वो 5 साल से कम बच्चों के लिए स्लाइड लगाता है तो उसकी हाइट होती है 1.5 मीटर और वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। अगर वो एल्डर बच्चों के लिए लगाता है तो उसकी हाइट होती है 3 मीटर और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, पहले बात करते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये ग्राउंड हो गया, ये उसकी स्लाइड हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। तो हाइट हमारे पास थी 1.5 मीटर, स्लाइड हमें निकालनी है। ये हो गया इसका ग्राउंड, एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ग्राउंड का कुछ काम नहीं है, तो हम इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरफ हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, एक तरफ हो गया हाइपोटेनस। तो P और H ये हमारा किस में आता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइन थीटा की। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर जो कि 1.5 मीटर है, ए सी हमारा हो गया हाइपोटेनस जो कि हमें निकालना है। बी सी का कोई लेना देना नहीं है तो उसको इग्नोर कर देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास पी और एच है। तो पी और एच हमारा आता है साइन थीटा में। तो लगा देंगे हम साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री। पी हमारे पास है ए बी, हाइपोटेनस है ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी हमारे पास है 1.5, ए सी रहेगा सेम। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको से इंटू करने पाएगा ए सी, इसको इंटू करने पाएगा 3 मीटर। तो आगे हमारे पास ए सी की हाइट। फॉर एल्डर चिल्ड्रन बात करते हैं बड़े बच्चों के लिए, ये हो गया ग्राउंड, ये होगी इसकी हाइट, ये होगी इसकी स्लाइड। स्लाइड हमें निकालनी है, हाइट है 3 मीटर, ग्राउंड का कुछ लेना देना नहीं है, एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन के अंदर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो यहाँ पे ग्राउंड का कोई लेना देना नहीं है, ये हो जाएगा हमारा बेस, इसको इग्नोर कर देंगे।
थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। डी हमारा हो गया परपेंडिकुलर जो कि 3 मीटर है। डी एफ हमें निकालना है जो कि हाइपोटेनस है। हमें पी और एच का इस्तेमाल करना है। पी और एच का इस्तेमाल होता है साइन थीटा में, तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन ऐसी रहेगा, थीटा की जगह आ गया 60, पी हमारा है डी ई, एच हमारे पास है डी एफ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। डी हमारे पास है 3, डी एफ हमें निकालना है। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा √3 डी एफ, इसको इंटू करने पाएगा 6। हमें डी एफ निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, नीचे रूट आ गया तो करना पड़ेगा रैशनलाइज। ये नंबर सेम रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, इसको इंटू करने पाएगा 6√3, इसको से इंटू करने पाएगा 3, इसको से काटने पाएगा 2√3। आगे हमारे पास डी एफ की लंबाई, डी एफ का मतलब क्या स्लाइड, स्लाइड हमारे पास आगे 2√3 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है जब हम 30 मीटर दूरी से टावर के टॉप को देखते हैं। ये हमारा हो गया टावर, ये हमारा हो गया ग्राउंड जिसकी लेंथ है 30 मीटर। यहाँ से हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है टावर की लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर ये हमें गिवन है, ये हमें निकालना है। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हम इस्तेमाल करेंगे बेस का और परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस का कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, ए बी हमारा है परपेंडिकुलर जो कि हमें निकालना है, बी सी हमारा है बेस जो कि 30 मीटर है। तो हम इस्तेमाल करेंगे पी और बी का, तो पी और बी इस्तेमाल होता है tan थीटा में। इन ट्रायंगल ए बी सी, बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमें बी और पी का इस्तेमाल करना है। बी और पी का इस्तेमाल होता है tan थीटा में, तो लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। tan ऐसी रहेगा, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, पी हमारे पास है ए बी, बेस है बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी ऐसी रहेगा, बी सी हमारे पास है 30। कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा √3 ए बी, इसको इंटू करने पाएगा 30। हमें ए बी निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, नीचे रूट आ गया तो करना पड़ेगा रैशनलाइज। ये नंबर ऐसी रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, इसको इंटू करने पाएगा 30√3, इसको इंटू करने पाएगा 3। अब इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काटने पाएगा 10√3। आ गया हमारे पास ए बी की लेंथ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, उसके धागे को हमने ग्राउंड से बांध दिया तो एंगल बनाती है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है उस धागे की लंबाई क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई इसकी हाइट जो कि 60 मीटर है, ये हो गया इसका धागा, इसको हमने ग्राउंड से बांध दिया तो एंगल बनाया हमने 60 डिग्री का। तो ये हमें गिवन है, ये हमें निकालना है, तो हम इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस का कुछ काम नहीं है, इसको कर देंगे इग्नोर। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 60 मीटर है, ए सी हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस जो कि हमें निकालना है। तो हमें इस्तेमाल करना है पी और एच का, तो पी और एच हमारा किस में आता है, साइन थीटा में। इन ट्रायंगल ए बी सी, बात करें ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमें इस्तेमाल करना है पी और एच का। पी और एच हमारा किस में आता है, साइन थीटा में, तो लगा देंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 60, पी हमारे पास है ए बी, एच हमारे पास है ए सी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ए बी की वैल्यू है 60, ए सी रहेगा सेम। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा √3 ए सी, इसको इंटू करने पाएगा 120। हमें ए सी निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, या कि हमारे पास ए सी की वैल्यू, लेकिन नीचे रूट आ रहा है तो रूट को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। ये नंबर ऐसी रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, इसको इंटू करने पाएगा 120√3, इसको इंटू करने पाएगा 3। अब इसको से काटेंगे तो आएगा 40√3। या कि हमारे पास ए सी की लंबाई, ए सी का मतलब क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तक गया। देखो उसका सॉल्यूशन, इसको मान लिया हमने बिल्डिंग जिसकी लेंथ है 30 मीटर, बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है। अगर वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 30 डिग्री, अगर वो कुछ दूर तक चल के जाता है तो उसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया।
फिगर से हमें मिल गया AD बराबर 30 मीटर। AD का मतलब है बिल्डिंग की हाइट, जो कि हमारे पास 30 मीटर है। CD हो जाएगा 1.5, क्योंकि B हमारा 1.5 है, तो CD भी हो जाएगा 1.5, क्योंकि बॉयज़ की हाइट है। हमें निकालना पड़ेगा AC, तो AC कैसे निकालेंगे, AD माइनस CD, तो हमारे पास आ जाएगा AC। AC इज इक्वल टू AD माइनस CD। AD है 30, CD है 1.5, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा 28.5। ये आ गया हमारे पास AC। आंसर निकालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें हाइपोटेनस का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमें इस्तेमाल करना है बेस का और परपेंडिकुलर का। इन ट्रायंगल ABC बात करते हैं। ट्रायंगल ABC के अंदर ABC ये बन गया हमारा पूरा ट्रायंगल, तो इसके अंदर एंगल बनना है 30 डिग्री का, वो जाएगा हमारा थीटा। थीटा आ गया 30 डिग्री। AC हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि 28.5 है। BC हमारे पास हो जाएगा बेस, जो कि हमें निकालना है। तो हमें इस्तेमाल करना है P का और B का। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में। तो हम लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रख देंगे 30। P हमारे पास है AC, बेस है BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AC हमारे पास है 28.5, BC ऐसी रहेगा। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। इसको इससे इंटू करने पाएगा BC, इसको इससे इंटू करने पाएगा 28.5√3। ये आ गया हमारे पास BC की वैल्यू इन ट्रायंगल ACP। अब बात करते हैं ट्रायंगल ACP के अंदर हमने BC की लेंथ निकाल ली, अब निकालेंगे CP की लेंथ, और BC की लेंथ में से CP की लेंथ कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगी BP की लेंथ। यही हमें निकालनी है। अब बात करते हैं ट्रायंगल ACP के अंदर, इसके अंदर एंगल बनना है 60 डिग्री का। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में। तो लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस, और पूरे में से निकाल के इसको कर देंगे माइनस। इन ट्रायंगल ACP बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ACP के अंदर इसके अंदर थीटा 60 डिग्री का। AC हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि 28.5 मीटर है। CP हो जाएगा बेस, जो कि हमें निकालना है। तो हमारे पास P और B है, तो P और B किस में आता है, tan थीटा में। लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रख देंगे 60। P हमारे पास है AC, बेस है CP। tan 60 वैल्यू होती है √3। AC हमारे पास है 28.5, CP रहेगा सेम। ये नंबर इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो गया √3 CP। 28.5 ऐसी रहेगा, हमें CP निकालना है। √3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया हमारे पास CP की वैल्यू। हमें निकालनी है BP की लेंथ, तो BP कैसे आएगा, BC माइनस CP। BC में से कर देंगे माइनस CP को, तो हमारे पास आ जाएगा BP। तो BP ऐसी रहेगा, BC की वैल्यू आ गई 28.5 √3, CP की वैल्यू आ गई 28.5/√3। BP सेम आ गया, इसका ले लेंगे LCM। LCM आएगा इसका √3, √3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर सेम रहेगा। √3 इससे इंटू होगा, हो जाएगा 3, ये नंबर सेम रहेगा। BP सेम आ गया, इसको इंटू करने पाएगा 85.5, ये नंबर सेम रहेगा। √3 सेम रहेगा, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा 57। √3 रहेगा सेम, नीचे रूट आ गया। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। 57/√3 ऐसी रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये हो गया इसका रैशनलाइज। BP ऐसी रहेगा, इसको से इंटू करने पाएगा 57√3, इसको से इंटू करने पाएगा 3। अब इसको से काट देंगे, तो काटने पाएगा 19√3। ये आ गया हमारे पास BP की लेंथ 19√3 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली बिल्डिंग जिसकी हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी। तो पहले बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर ABC, हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एंगल बनना है 60 डिग्री का, वो हो जाएगा थीटा। AC हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो AC हमारे पास कैसे आएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC। ये हमारे पास टावर की हाइट है, ये हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें ऐड करने पर कितना हो जाएगा, AD + 20। BC हमारे पास हो जाएगा बेस, जो कि हमें निकालना है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमने BC क्यों लिया, क्योंकि हमारा BC बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो BC हमारा आ जाएगा कॉमन, तो जब भी कॉमन लाइन मिलेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस। तो P और B हमारा किस में आता है, tan थीटा में। तो अब लगा देंगे हम tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 60,
पी हमारे पास है AC, बेस है BC, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC हमारे पास है AD + 20, BC हमारे पास ऐसी रहेगा। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो गया √3 BC, ये नंबर सेम रहेगा, हमें BC निकालना है, √3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये आगे हमारे पास BC की लेंथ, इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे ट्रायंगल BCD के अंदर, CD हो जाएगा परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ है 20 मीटर, बेस हमें निकालना है, एंगल हमारे पास हो गया 45 डिग्री, तो ये काम करेगा थीटा का, ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा बेस का, तो हमें मिल गया P और B। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में, तो लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल BCD, बात करें ट्रायंगल BCD में, CD हो जाएगा परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ है 20 मीटर, BC हो जाएगा बेस जो कि हमें निकालना है, एंगल हमारे पास हो गया 45 डिग्री, तो हमारे पास P और B आ गया। P और B हमारा किस में इस्तेमाल होता है, tan थीटा में, लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 45, P हमारे पास है CD, बेस है BC, tan 45 की वैल्यू होती है 1, CD हमारे पास है 20, BC रहेगा सेम, इस क्वेश्चन टू करने पाएगा BC, यहाँ बचेगा 20, ये आगे हमारे पास BC की वैल्यू। BC पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, BC को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन हमारे पास है BC बराबर AD + 20 बटे √3, BC की जगह रख देंगे 20, ये नंबर रहेगा सेम, √3 तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन टू करने पाएगा 20 √3, ये नंबर रहेगा सेम, ये नंबर सेम आ गया, BC तरह का हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा AD, 20 निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, AD आ गया सेम, ये आ गया हमारे पास AD की वैल्यू, तो AD = 20 √3 - 1 मीटर, ये आ गई हमारे पास AD की वैल्यू। AD का मतलब है टावर की हाइट, तो टावर की हाइट हो गई 20 √3 - 1 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर है, मूर्ति की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो हमें बताना है पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, इसको मान लिया हमने पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर, मूर्ति के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, तो हमें बताना है पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। इन ट्रायंगल ABC, पहले बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर, ABC हम पूरे ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा, AC हमारा हो गया परपेंडिकुलर 1.6 + CD, BC हमारा हो जाएगा बेस जो कि हमें नहीं पता, थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री। हम बेस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो बेस हमारा आ जाएगा कॉमन, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें आंसर निकालने के लिए P और B का इस्तेमाल करना है, P और B tan थीटा में आते हैं, लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रख देंगे 60, P हमारे पास है AC, बेस है BC, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC हमारे पास है 1.6 + CD, BC रहेगा सेम, BC को उधर भेज देंगे, ये जरा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ गया √3 BC, ये नंबर रहेगा सेम, हमें BC निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, ये आगे हमारे पास BC की वैल्यू, इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे ट्रायंगल BCD के अंदर, CD हमें निकालना है, बेस का हम इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो P और B किस में आता है, tan में, तो लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला, एंगल हमारे पास है 45 डिग्री। इन ट्रायंगल BCD, हम बात करें ट्रायंगल BCD के अंदर, CD हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हमें निकालना है, BC हमारा हो जाएगा बेस जो कि हमें नहीं पता, थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, हमें इस्तेमाल करना है P और B का, P और B किस में आते हैं, tan थीटा में, लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, tan ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 45, P हमारे पास है CD, बेस है BC, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये नंबर ऐसी रहेगा, BC को उधर भेज देंगे, तो BC हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास BC, यहाँ बचेगा CD, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। BC पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, BC को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन हमारे पास है BC बराबर 1.6 + CD बटे √3, ये नंबर इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन टू करने पाएगा √3 BC, ये नंबर रहेगा सेम, BC की जगह लिख देंगे हम CD, BC हमारा बराबर है CD के, इसकी जगह लिख दिया हमने CD, ये नंबर रहेगा सेम, ये नंबर सेम आ गया, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 1.6, CD निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, ये नंबर आ गया सेम। हमें CD निकालना है, ये नंबर इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, ये आगे हमारे पास CD की वैल्यू, लेकिन नीचे रूट आ रहा है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रैशनलाइज,
ये नंबर सेम आ गया। जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3+1 बटे √3+1। ये नंबर जो नीचे होता है उसका साइन हो जाता है चेंज, माइनस का हो जाता है प्लस, प्लस का हो जाता है माइनस। जो नंबर यहाँ पे है उसका साइन चेंज कर देंगे, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो इसको क्वेश्चन 2 करने पर आ गया 1.6 √3+1। जब उसको क्वेश्चन 2 करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, जब बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला a² माइनस b², तो हो गया a² माइनस b²। ये नंबर सेम रहेगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर का नंबर सेम आ गया, 3 में से 1 गया 2। अब इसको से काट देंगे, इसको से काटने पाएगा 0.8, ये नंबर रहेगा सेम। या कि हमारे पास CD की वैल्यू, CD का मतलब है पेडेस्टल की हाइट। देखो क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन के अंदर गिवन है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री का है और टावर की हाइट 50 मीटर की है। तो हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, इसको मान लिया हमने टावर, इसको हमने मान लिया बिल्डिंग। टावर की हाइट है 50 मीटर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ये हमें निकालना है। बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए एक बार हम बात करेंगे ट्रायंगल BCD के अंदर, एक बार बात करेंगे ट्रायंगल ABC के अंदर। इसके अंदर BC 2 बार आ गया, ये हो गया कॉमन, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमें निकालना है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये हमें गिवन है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में। तो दोनों तरफ लगाएंगे हम tan थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ABC, पहले बात करते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। AB हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 50 मीटर है, BC हमारा हो जाएगा बेस, ये हमें नहीं पता। एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का, तो हमें P और B का इस्तेमाल करना है। P और B हमारा आता है tan थीटा में, तो लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। tan ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 60। P हमारे पास है AB, बेस हमारे पास है BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB हमारे पास है 50, BC रहेगा सेम। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को इधर भेज देंगे, BC इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको क्वेश्चन 2 करने पाएगा √3 BC, यहाँ रह जाएगा 50। हमें BC निकालना है, √3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, या कि हमारे पास BC की वैल्यू, इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे ट्रायंगल BCD के अंदर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, एंगल हमारे पास है 30 डिग्री का, हमें इस्तेमाल करना है P और B का। P और B हमारा आता है tan थीटा में, लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल BCD, हम बात करें ट्रायंगल BCD के अंदर, CD हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमें नहीं पता। BC हमारा हो जाएगा बेस, ये भी हमें नहीं पता। एंगल हमारे पास है 30 डिग्री का, हमें इस्तेमाल करना है P और B का। P और B हमारा आता है tan थीटा में, लगा देंगे tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। tan ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 30, P हमारे पास है CD, बेस है BC, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये नंबर सेम रहेगा। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा BC, इसको इंटू करने पाएगा √3 CD, ये आ गया हमारे पास BC की वैल्यू। BC पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, BC को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है BC बराबर 50/√3, BC की जगह लिख देंगे √3 CD, BC हमारा √3 CD के बराबर है, इसकी जगह आ गया √3 CD, ये नंबर रहेगा सेम। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर आके हो जाएगा 3 CD, यहाँ रह जाएगा 50, हमें CD निकालना है, ये नंबर इधर आके हो जाएगा डिवाइड, या कि हमारे पास CD की वैल्यू, CD का मतलब है बिल्डिंग की हाइट। अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसको कर लेंगे इससे डिवाइड। 50 को डिवाइड कर लिया 3 से, 3 एकम 3, बचेगा 2, उतार लेंगे 0, 3 चौका 18, बचेगा 2। जिससे डिवाइड किया है वो आ जाता है नीचे, जो बच गया वो आ जाता है ऊपर। जो आंसर आ रहा है उसको लिख देते हैं साइड में। ये हो गया हमारा मिस फ्रैक्शन में। 50/3 लिखो या 16 सही 2/3 लिखो, दोनों आंसर हमारे सही हैं। ये आ गई हमारे पास बिल्डिंग की हाइट। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side on the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास 2 पोल हैं, दोनों पोल की हाइट बराबर है जो कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो हमें बताना है पोल की हाइट कितनी है और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो रोड की डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। देखो उसका सॉल्यूशन, इसको मान लिया हमने पहला पोल, इसको मान लिया हमने दूसरा पोल, इन दोनों पोल की हाइट बराबर है। ये हमारा हो गया रोड, रोड की लंबाई हमारे पास है 80 मीटर। इन दोनों पोल के बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन
30 डिग्री और 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री का मान लिया, यहाँ पे 60 डिग्री का मान लिया। आप चाहें तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान सकते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री का मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोल की हाइट है वो बराबर है, तो यहाँ पे कुछ भी एंगल मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को हमने मान लिया सी, हमारे पास टोटल लेंथ है 80 मीटर, इसको हमने मान लिया एक्स, तो ये हमारे पास बचेगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास टोटल लेंथ है 80 मीटर, इसको मान लिया हमने एक्स, तो हमारे पास ये कितना बचेगा 80 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अंदर गिवन है दोनों पोल बराबर हैं, ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, ए बी बराबर डी ई, टू पोल्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। बी डी हमारे पास हो गया 80 मीटर, जो कि इसकी टोटल लेंथ 80 मीटर की। बी सी को हमने मान लिया एक्स, हमें सी डी निकालना पड़ेगा, तो बी डी में से माइनस कर देंगे बी सी को, तो आ जाएगा सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, बी डी हमारे पास है 80, बी सी है एक्स, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स, बी सी की वैल्यू आ गई एक्स, सी डी की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स। इन ट्रैंगल ए बी सी, हम बात कर रहे हैं ट्रैंगल ए बी सी के अंदर, ए बी सी हम इस ट्रैंगल की बात कर रहे हैं। एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा। ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी हमारा हो जाएगा बेस। ए बी हो गया परपेंडिकुलर, जो कि हमें नहीं पता, बी सी हमारा हो गया बेस, ये हमारे पास है एक्स, तो हमें इस्तेमाल करना है पी और बी का। पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 30, पी हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी सी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमें नहीं पता, बी सी हमारे पास है एक्स। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको से इंटू करने पाएगा एक्स, इसको से इंटू करने पाएगा √3 ए बी, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं ट्रायंगल सी डी ई के अंदर, हमें बात करनी है ट्रायंगल सी डी ई के अंदर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा थीटा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल सी डी ई हम बात करें ट्रायंगल सी डी ई के अंदर, डी ई हमारा परपेंडिकुलर है, जो कि हमें नहीं पता, सी डी हमारा बेस है, इसकी वैल्यू 80 माइनस एक्स, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है, पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन ऐसे ही रहेगा, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, पी हमारे पास है डी ई, बेस है सी डी, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, डी ई ऐसी रहेगा, सी डी की वैल्यू 80 माइनस एक्स। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो आ गया √3 80 माइनस एक्स। डी ई की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई बराबर है ए बी के, ये दोनों पोल की हाइट हैं, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई √3 80 माइनस एक्स। जो वैल्यू डी ई की है वही वैल्यू ए बी की है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए बी पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ए बी को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है एक्स बराबर √3 ए बी, एक्स ऐसी रहेगा, √3 ऐसी रहेगा, ए बी की जगह लिखेंगे √3 80 माइनस एक्स, एक्स ऐसी रहेगा, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको से इंटू करने पाएगा 3, 80 माइनस एक्स ऐसी रहेगा, एक्स सेम आ गया, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको से इंटू करने पाएगा 240, इसको से इंटू करने पाएगा माइनस का 3x, एक्स ऐसी रहेगा, ये तरह का हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 240, इसको ऐड करने पाएगा 4x, ये नंबर रहेगा सेम, हमें x निकालना है, 4 तरह का हो जाएगा डिवाइड, इसको से काटने पाएगा 60 मीटर, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है √3 ए बी बराबर x, ये नंबर ऐसे ही रहेगा, x की जगह लिखेंगे 60, हमें ए बी निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, ये आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू, लेकिन नीचे रूट आ रहा है, रूट को हटाने के लिए हम करेंगे रैशनलाइज, ये नंबर ऐसे ही रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इसको से इंटू करने पाएगा 60 √3, इसको से इंटू करने पाएगा 3, अब इसको से काटेंगे तो आएगा 20 √3, ये आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू 20 √3 मीटर, ये आ गई ए बी की वैल्यू। ए बी का मतलब है पोल की हाइट, तो दूसरे पोल की हाइट भी इतनी आएगी, क्योंकि दोनों पोल की हाइट बराबर है, ए बी बराबर है डी ई, दोनों की वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर, क्योंकि दोनों पोल की हाइट बराबर थी। अब हमें निकालना है बी सी, बी सी की वैल्यू थी एक्स, एक्स हमारे पास आ गया 60 मीटर, ये होगी हमारी बी सी की वैल्यू। अब निकालेंगे सी डी की लेंथ, सी डी की लेंथ है 80 माइनस एक्स, 80 ऐसी रहेगा, एक्स की जगह रखेंगे 60, माइनस करने पाएगा 20, ये आ गया हमारे पास सी डी की लंबाई 20 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक टीवी टावर है जो कि कैनल के साथ लगा हुआ है, उस कैनल का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। अगर हम थोड़ी दूर जाते हैं यानी कि 20 मीटर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है टावर की हाइट कितनी है और कैनल की चौड़ाई कितनी है। देखो इसकी फिगर, ये फिगर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है
ए बी हमारा हो गया टीवी टावर, बी सी हमारा हो गया कैनल। इसको मान लिया हमने एक्स। कैनल से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। अगर हम 20 मीटर दूर जाते हैं तो एंगल हमारा हो जाता है 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है टावर की हाइट कितनी है और कैनल की चौड़ाई कितनी है। देखो उसका सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। हम पहले बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी सी। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा थीटा। ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी हमारा हो जाएगा बेस। तो हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री, ए बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी सी हो गया हमारा बेस जो कि हमारे पास है एक्स। तो हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 60। पी हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी ऐसी रहेगा, बी सी हमारे पास है एक्स। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको एक से इंटू करने पाएगा ए बी, इसको से इंटू करने पाएगा √3x। इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी के अंदर। ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी डी हो जाएगा बेस। तो बेस हमारे पास क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास 20 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी डी। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो पी और बी ये किस में आता है, टेन थीटा में। लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी डी बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर थीटा हमारे पास हो गया 30 डिग्री, ए बी हो गया परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी डी हो गया हमारा बेस। बेस हमारे पास है 20 प्लस बी सी, तो हमारे पास पी और बी आ गया। तो हम इस्तेमाल करेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसी रहेगा, थीटा है 30 डिग्री, पी है ए बी, बेस है बी डी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी ऐसी रहेगा, बी डी हमारे पास है 20 प्लस बी सी। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको से इंटू करने पाएगा √3 ए बी, इसको से इंटू करने पाएगा 20 प्लस बी सी। इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट इन सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन को हमने पुट किया दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है रूट ए बी बराबर 20 प्लस बी सी। √3 ऐसी रहेगा, ए बी की जगह लिखेंगे √3x। 20 ऐसी रहेगा, बी सी हमारे पास है एक्स, इसको इंटू करने पाएगा 3x। ये नंबर ऐसी रहेगा, ये नंबर सेम आ गया। एक्स इधर आकर हो जाएगा माइनस, यहाँ रह जाएगा 20, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 2x, 20 रहेगा सेम। हमें x निकालना है, 2 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, इसको काटने पाएगा 10। यहाँ की हमारे पास x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। x का मतलब था कैनल की चौड़ाई। x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x को हमने पुट किया पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन हमारे पास है ए बी बराबर √3x। ए बी ऐसी रहेगा, √3 ऐसी रहेगा, x की जगह रखेंगे 10, इसको इंटू करने पाएगा 10√3। यहाँ की हमारे पास ए बी की वैल्यू, ए बी हमारे पास था टावर की हाइट, तो टावर की हाइट आ जाएगी 10√3 मीटर। कैनल की चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और उसी बिल्डिंग से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी। देखो उसका सॉल्यूशन। इसको हमने मान लिया बिल्डिंग, इसको मान लिया हमने केबल टावर। बिल्डिंग की हाइट हमारे पास है 7 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा 7 मीटर। ये हमारा हो गया पूरा केबल टावर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। और उसी बिल्डिंग से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें बताना है टावर की हाइट कितनी है। तो हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हमें ए बी निकालना पड़ेगा। बी हमारे पास है 7 मीटर, ए बी निकाल के 7 मीटर ऐड कर देंगे तो हमारे पास रहेगी टोटल टावर की लंबाई। सी डी बराबर है बी ई के। सी डी का मतलब है बिल्डिंग की हाइट, ये हमारे पास 7 मीटर, तो ये भी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। हमें निकालना पड़ेगा ए बी। सी डी बराबर है बी ई के, दोनों की वैल्यू है 7 मीटर। इन ट्रायंगल बी सी ई, हम बात करें ट्रायंगल बी सी ई के अंदर, बी सी ई हम इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं। एंगल हमारे पास हो गया 45 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। बी सी का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, बी सी हमारी का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, बी सी हमारी इस ट्रायंगल में आ गई, बी सी हमारी इस ट्रायंगल में आ गई, बी सी हमारी आ रही है कॉमन, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमें गिवन है, ये हमें इस्तेमाल करनी है। ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमारा बी और पी किस में आता है, टेन थीटा में। लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। अगर इसके अंदर बात करें, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हो गया पी, ये हो गया बी। तो पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में। तो यहाँ भी लगा देंगे हम टेन थीटा का फॉर्मूला।
इन ट्रायंगल बी सी ई, पहले बात करते हैं ट्रायंगल बी सी ई के अंदर थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, बी हमारा हो जाएगा बेस जो कि 7 मीटर है, बी सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता। तो हमारे पास पी और बी आ गया, पी और बी आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन ऐसी रहेगा, थीटा की जगह रखेंगे 45, पी हमारे पास है बी सी, बेस है बी ई, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, बी सी ऐसी रहेगा, बी हमारे पास है 7। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बी सी, इसको सेंटू करने पाएगा 7, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी हो जाएगा हमारा बेस, ये हमें निकालना है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा बी, तो पी और बी किस में आता है टेन थीटा में, लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी, बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ए बी हमारा परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी सी हो गया हमारा बेस, ये भी हमें नहीं पता, तो हमारे पास पी और बी आ गया, पी और बी आता है टेन थीटा में, लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन ऐसी रहेगा, थीटा हमारे पास है 60, पी हमारे पास है ए बी, बेस है बी सी, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी रहेगा सेम, बी सी रहेगा सेम, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सेंटू करने पाएगा √3 बी सी, यहाँ बचेगा ए बी, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट इन सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन को हमने पुट किया दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है √3 बी सी बराबर ए बी, √3 ऐसी रहेगा, बी सी की जगह लिख देंगे 7, ए बी सेम रहेगा, इसको इंटू करने पाएगा 7√3, ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू, ए बी बराबर 7√3 मीटर। हमें निकालनी है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हमें ए बी में ऐड करना पड़ेगा बी ई, तो हमारे पास आ जाएगी टावर की ऊंचाई। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, अगर हम ए बी में बी ई ऐड कर दें तो हमारे पास आएगी टावर की ऊंचाई। ए बी हमारे पास है 7√3, बी ई हमारे पास है 7, कॉमन निकाल लेंगे 7, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, यह आ गया हमारे पास हाइट ऑफ टावर 7√3 प्लस 1 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड टू द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर, उस लाइट हाउस से दो शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री का, दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं, तो हमें बताना है इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, इसको मान लिया हमने लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई हमारे पास है 75 मीटर, इसको मान लिया हमने सी के अंदर दो जहाज हैं, एक जहाज है पॉइंट सी पे, एक जहाज है पॉइंट डी पे, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले जहाज के लिए, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरे जहाज के लिए। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ये 30 का है तो ये भी हो गया 30 का, ये 45 का है तो ये भी हो जाएगा 45 का, रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 30 का था, ये हो गया 30 का, ये 45 का है, ये हो गया 45 का। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर जो कि 75 मीटर है, बी सी हो गया हमारा बेस, ये हमें निकालना है, तो हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन ऐसी रहेगा, थीटा हमारे पास है 45, पी हमारे पास है ए बी, बेस है बी सी, 1045 की वैल्यू होती है 1, ए बी हमारे पास है 75, बी सी रहेगा सेम, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सेंटू करने पाएगा बी सी, यहाँ बचेगा 75, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, एंगल हमारे पास होगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो पी और बी हमारा किस में आता है टेन थीटा में, लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर जो कि 75 मीटर है, बी डी हो गया हमारा बेस, बेस हमारे पास आएगा बी सी प्लस सी डी करके, तो हमारे पास पी और बी आ गया, तो पी और बी हमारा किस में आता है टेन थीटा में, लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, टेन ऐसी रहेगा, थीटा हमारे पास है 30, पी हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी डी, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमारे पास है 75, बी डी हमारे पास है बी सी प्लस सी डी, इसका कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सेंटू करेंगे, इसको सेंटू करेंगे, इसको सेंटू करने पाएगा बी सी प्लस सी डी, इसको सेंटू करने पाएगा 75√3, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट इन सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन को हमने पुट किया दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3, बी सी हमारे पास है 75, सी डी रहेगा सेम, ये रहेगा सेम, हमें सी डी निकालना है, ये तरह का हो जाएगा माइनस, सी डी ऐसी रहेगा 75 आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा -1, ये आ गया हमारे पास सी डी की वैल्यू। सी डी का मतलब क्या है कि एक जहाज दूसरे जहाज से कितनी दूरी पर है 75 √3 -1 मीटर की दूरी पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर
from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक 1.2 मीटर लंबी लड़की एक गुब्बारे को देखती है जो कि 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो उस लड़की की आंख से उस गुब्बारे का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, और कुछ समय बाद वो गुब्बारा आगे की तरफ चला जाता है तो उस लड़की का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। तो हमें बताना है गुब्बारे ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्वेश्चन के अंदर ये फिगर गिवन है, एक लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है जो कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो उसकी आंख से इस गुब्बारे का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। कुछ समय के बाद ये गुब्बारा आगे की तरफ चला जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। देखो उसका सॉल्यूशन, ई एफ बराबर है 88.2 मीटर। ई एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हमारे पास 88.2 मीटर। डी एफ बराबर है बी जी के। डी एफ बराबर है बी जी के, क्योंकि लड़की की हाइट है, जो लड़की की हाइट यहाँ पे होगी वो लड़की की हाइट यहाँ पे भी होगी, तो दोनों हमारे हो जाएंगे 1.2 मीटर। हमें निकालना है डी ई। तो डी ई कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से डी एफ को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा डी ई। डी ई बराबर एफ ई माइनस डी एफ। डी ई निकालने के लिए एफ ई में से माइनस कर देंगे डी एफ को। एफ ई हमारे पास है 88.2, डी एफ हमारे पास है 1.2, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 87 मीटर। या कि हमारे पास डी ई की लंबाई, डी ई बराबर है ए सी के, जितना हमारा डी ई है उतना ही हमारा ए सी है, तो डी ई बराबर हो गया ए सी के, तो ए सी हमारे पास हो जाएगा 87 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ए बी सी हमें इस ट्रायंगल के अंदर बात करनी है। एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका बेस, ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास पी और बी आ गया। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसी रहेगा, थीटा हमारे पास है 60, पी हमारे पास है ए सी, बेस हमारे पास है बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ए सी हमारे पास है 87, बी सी रहेगा सेम, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको क्वेश्चन करने पाएगा √3 बी सी, यहाँ बचेगा 87। हमें बी सी निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, या कि हमारे पास बी सी की वैल्यू, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। इन ट्रायंगल बी डी ई, अब बात करते हैं ट्रायंगल बी डी ई के अंदर। अब हमें बात करनी है ट्रायंगल बी डी ई के बारे में। डी ई हमारा हो गया परपेंडिकुलर, बी डी हमारा हो जाएगा बेस, तो पी और बी हमारा किस में आता है, टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। एंगल हमारे पास है 30 डिग्री का। इन ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई के अंदर थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, डी ई हमारा हो गया परपेंडिकुलर जो कि 87 मीटर है, बी डी हो गया हमारा बेस, ये हमें नहीं पता, तो हमारे पास पी और बी आ गया। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, पी हमारे पास है डी ई, बेस हमारे पास है बी डी, 1/3 ऐसी रहेगा, डी ई हमारे पास है 87, बी डी रहेगा सेम, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सेंटू करने पाएगा बी डी, इसको सेंटू करने पाएगा 87√3, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। हमें निकालना है सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगा, बी डी में से माइनस कर देंगे बी सी को, तो हमारे पास आ जाएगा सी डी। हमें निकालना है सी डी, तो सी डी कैसे निकलेगा, बी डी माइनस बी सी। बी डी हमारे पास है 87√3, बी सी हमारे पास है 87/√3। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका √3, √3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, इसको सेंटू करने पाएगा 3, 87 रहेगा सेम, ये नंबर आ जाएगा सेम, इसको सेंटू करने पाएगा 261, 87 रहेगा सेम, √3 रहेगा सेम, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 174, √3 रहेगा सेम। ये आ गई हमारी सी डी की वैल्यू, लेकिन नीचे रूट आ रहा है, रूट को हटाना पड़ेगा, तो हम करेंगे इसका रैशनलाइज। ये नंबर ऐसे रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इसको सेंटू करने पाएगा 174/3, इसको सेंटू करने पाएगा 3, इसको करेंगे इससे डिवाइड तो आएगा 58/3। ये आ गई हमारे पास सी डी की वैल्यू 58/3 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक स्ट्रेट हाईवे है जहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो एक कार को ऑब्जर्व करता है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का, और 6 सेकंड बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो जाता है। कार की स्पीड सेम है, कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमें बताना है कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा टावर, ये हो गया रोड, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, रोड के ऊपर सी पॉइंट पे एक कार है, ये आदमी इस कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ से यहाँ पे आ जाती है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें बताना है कि पॉइंट डी से पॉइंट बी पर जाने के लिए कार को कुल कितना समय लगा। इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी के अंदर। ए बी डी, इसके अंदर हमारे पास एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो हमारे पास पी और बी आ गया। पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, ए बी हो गया परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी डी हो गया हमारा बेस, ये भी हमें नहीं पता। तो हमारे पास आ गया पी और बी, तो हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसे ही रहेगा, थीटा हमारे पास है 60, पी हमारे पास है ए बी, बेस है बी डी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी हमें नहीं पता, बी डी हमें नहीं पता, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा √3 बी डी, यहाँ रह जाएगा ए बी, हमें बी डी निकालना है, √3 तरह का हो जाएगा डिवाइड, यहाँ की हमारे पास बी डी की वैल्यू, इसको मान लेंगे पहली इक्वेशन। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। ए बी सी, इसके अंदर एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, हमारे पास एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी सी हमारे पास है बेस, बेस हमारे पास है बी डी प्लस सी डी। तो हमारे पास पी और बी आ गया, तो हमारे पास पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसे ही रहेगा, थीटा हमारे पास है 30, पी हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी सी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी ऐसी रहेगा, बी सी हमारे पास है बी डी प्लस सी डी, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा बी डी प्लस सी डी, इसको इंटू करने पाएगा √3 ए बी। बी डी बराबर है ए बी बटे √3 के, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सी डी रहेगा सेम, ये नंबर रहेगा सेम, हमें सी डी निकालना है, ये नंबर इधर आकर हो जाएगा माइनस, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका √3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा 3 ए बी रहेगा सेम, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 2 ए बी बटे √3, यहाँ की हमारे पास सी डी की वैल्यू। तो हमारे पास सी डी की डिस्टेंस आ गई, और सी डी के लिए हमारे पास टाइम है 6 सेकंड। तो हम डिस्टेंस और टाइम का इस्तेमाल करके स्पीड निकाल सकते हैं। जो कार की स्पीड सी से डी तक रहेगी वही कार की स्पीड डी से बी तक भी रहेगी। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 2 ए बी बटे √3, टाइम हमारे पास है 6, नीचे मान लेंगे 1। ये डिस्टेंस हमारे पास है सी डी की और टाइम भी हमारे पास है सी डी का। जब 4 मंजिल बन जाती हैं तो ये ×2 होता है, ये ×2 होता है। इसको इससे इंटू करने पाएगा 2 ए बी, इसको इससे इंटू करने पाएगा 6√3। ये आ गया हमारे पास कार की स्पीड। हमें निकालना है कार को डी से बी तक जाने में कितना समय लगा। हम कार की स्पीड निकाल चुके हैं, जो कार की स्पीड यहाँ से यहाँ तक है वही कार की स्पीड यहाँ से यहाँ तक है, और हम डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। अब हम टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है ए बी बटे √3, स्पीड हमारे पास है 2 ए बी बटे 6√3। ये हमारे पास डिस्टेंस है बी डी की, ये होगी इसकी स्पीड। ये इससे इंटू होता है, ये इससे इंटू होता है। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पा जाएगा ये नंबर, इसको इंटू करने पा जाएगा ये नंबर। √3 से √3 कट गया, ए बी से ए बी कट गया, बचेगा 6/2, इसको से काटने पाएगा 3। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड। तो कार को डी से बी तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक टावर का 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कम्प्लीमेंट्री है, जिसकी डिस्टेंस है 4 मीटर और 9 मीटर। तो हमें प्रूव करना है टावर की हाइट 6 मीटर होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका टावर, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसके 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कम्प्लीमेंट्री बनता है। इसको मान लिया हमने थीटा, तो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का। तो उसको हम अगर थीटा मानेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी भी दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री का एंगल आ जाए। अगर उसमें से हमने एक को मान लिया थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हमारे पास एक की डिस्टेंस है 4 मीटर, दूसरे की डिस्टेंस है 9 मीटर। तो हमें प्रूफ करना है टावर की हाइट 6 मीटर होगी। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। थीटा हमारे पास है थीटा, ए बी हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी सी हो गया हमारा बेस, ये हमारे पास है 4 मीटर। हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसे रहेगा, थीटा हमारे पास थीटा ही है, पी हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी सी। टेन थीटा ऐसी रहेगा, ए बी ऐसी रहेगा, बी सी है 4। इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन।
अब बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी के अंदर एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हमें पी और बी का इस्तेमाल करना है। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर थीटा हमारे पास है 90 माइनस थीटा, ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर जो कि हमें नहीं पता, बी डी हमारे पास है बेस, ये है 9 मीटर। तो हमारे पास पी और बी आ गया। पी और बी हमारा आता है टेन थीटा में, तो लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। टेन ऐसे ही रहेगा, थीटा हमारे पास है 90 माइनस थीटा, पी हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी डी। टेन 90 पे चेंज हो जाएगा, टेन 90 पे चेंज हो जाता है कोट में, थीटा आ जाएगा सेम, ए बी ऐसे ही रहेगा, बी डी हमारे पास है 9। उसको हमने दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमने पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया दूसरी इक्वेशन से, टेन थीटा इंटू हो गया कोट थीटा से, ए बी बटे 4 इंटू हो गया ए बी बटे 9 से। टेन थीटा सेम रहेगा, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, इसको से इंटू करने पाएगा ए बी स्क्वायर, इसको इंटू करने पाएगा 36, इसको से काट देंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ गया ए बी स्क्वायर बटे 36, इसको से इंटू करने पाएगा 36, यहाँ बचेगा ए बी स्क्वायर। हमें ए बी निकालना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा रूट 36, 36 का रूट होता है 6। यहाँ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू, ये हमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो ए बी की हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। यहाँ गया हमारे पास टावर की हाइट। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।